नाज़रीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी अवाम के रोज़मर्रा के अहवाल लेकर हम हाज़िर खिदमत हैं तर्ज हयात के एक और शुमारे के साथ। बलूचिस्तान में मीडिया के लिए ऐसी खबरें बहुत हैं जिन्हें वाकई खबरें कहा जा सकता है। इनमें से कुछ तो शाया या नशर भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर खबरें सहाफ़ियों को लाहक खतरात, ज़हनी तशद्दुद और धमकियों के बायस कलमो करतास की जीनत बनने की बजाय सीनों में ही दबी रह जाती हैं। गुज़श्ता दिनों बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में एक बार फिर एक खातून सहाफ़ी को हलाक कर दिया गया। इस बार पीटीवी की एंकर और मकामी मैगज़ीन की एडिटर शाहीना शाहीन बलोच दहशतगर्दों के अताब का शिकार बन गईं। तो आइए आज बलूचिस्तान में सहाफ़ियों के हालत ज़ार पर देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। हम हुए कि तुम हुए कि मीर हुए, सब उसी के जुल्म के असीर हुए। सहाफियों की जिंदगी में हर रोज कोई ना कोई ऐसा वाकया जरूर पेश आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह भी सही है कि हर सहाफी की जिंदगी कदम कदम पर खतरों से भरी होती है, और जब खतरा अपने ही मुल्क में हो और हुक्मरान अपनी कुर्सी बचाने में लगे हों, वो अपनी नाकामियों को छुपाने में लगे हों और आजादी सहाफत पर कोई तवज्जो न दे रहा हो, तो फिर ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और इसी का फायदा उठाकर दहशतगर्द मुसलसल सहाफियों पर हमले कर रहे हैं, उन्हें कत्ल कर रहे हैं और हमेशा के लिए आवाज़े खलक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों भी बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में पीटीवी की मकामी एंकर और मकामी मैगजीन की एडिटर शाहीना शाहीन बलोच को दहशतगर्दों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। शाहीना शाहीन नामी खातून जो कि सहाफ़ी भी हैं और मॉर्निंग शो की होस्ट थी बलोच टीवी पीटीवी बोलान की, और साथ ही साथ बलोच मैगज़ीन की एडिटर भी थी। 10 गहा यानी सहेली नामी ये मैगज़ीन था जिसकी कि वो एडिटर थी। वुमेन एक्टिविस्ट थी, आर्टिस्ट थी। उनको बड़ी बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया और उनको एक नामालूम शख्स जो है वो हॉस्पिटल छोड़कर फिर फरार हो गया। वहाँ पर उन्होंने अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। सहाफत कहीं और रियासत का चौथा सतून होगा, मगर बलूचिस्तान में नहीं, क्योंकि यहाँ सियासी, मजहबी और शिद्दत पसंद तंजीमें अपने बयानात अपनी मर्जी के मुताबिक शाया करवाना चाहती हैं। इसी वजह से इन सहाफियों को अक्सर जान से हाथ धोना पड़ता है। रवां साल 1 मई को एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान में 1 साल के दौरान मीडिया के खिलाफ हमलों और दीगर खिलाफ वर्जियों के 91 वाकयात सामने आए, जिसमें 7 सहाफियों का कत्ल भी शामिल है। दुनिया भर में 3 मई को मनाए जाने वाले आजादी सहाफत के दिन के हवाले से फ्रीडम नेटवर्क ने पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट साल 2019-20 जारी की, जिसमें इन वाकयात के बारे में तफसील से जिक्र किया गया है। बलूचिस्तान में इस तरह का एक वाकया और ख़ातून जर्नलिस्ट का वाकया, वैसे तो हर वाकया काबिल मुज़म्मत होता है, लेकिन एक ख़ातून जो है वो इस जो मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए या वहाँ की ख़वातीन की हौसला अफजाई के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी हुई थी, उनको निशाना बनाया गया। उस पर सहाफ़ी बिरादरी की तरफ से, वो जर्नलिस्ट फोरम की तरफ से और दीगर जो हैं सिविल सोसाइटी या दीगर सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से भी इस बात पे गम व गुस्से का इज़हार किया गया है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट सेफ्टी फंड ने मीडिया को दरपेश मसाइल के हवाले से बलूचिस्तान को 3 रीजनों में तकसीम किया है। पहले रीजन में शुमाल मशरकी अजला, डेरा बुख्ती, नासिराबाद, जाफराबाद, झिलमगसी, बोलान और बारखान के इलाके शामिल हैं। इनमें खासकर डेरा बुख्ती सहाफियों के लिए नो गो एरिया बन चुका है। यहाँ फौज, एफसी और इलाहदगी पसंद ग्रुप्स बहुत फाल हैं। ऐसे में बुख्ती और मरी मुजाहिमतकारों के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्टिंग हो या सरकारी चौकियों, काफिलों और तंसीबात पर हमलों की रिपोर्टिंग, दोनों सूरतों में सहाफियों को ही कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरे रीजन में बलोच साहिल पट्टी के अजला, गवादर, तुर्बत, आवारान और वस्ती इलाके, खुजदार वगैरह शामिल हैं।
इन इलाकों में डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच के बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का ज्यादा जोर है, जिसे मुतवस्सित और पढ़े लिखे लोगों की हिमायत हासिल है। यहाँ भी किसी ग्रुप के खिलाफ खबरों पर सहाफियों को ही खतरा लाहक होता है। तीसरा रीजन अफगानिस्तान से मुल्हिक पश्तून इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ अक्सर सियासतदान और सियासी पार्टियां मीडिया को दबाव में रखती हैं। तालिबान भी इन इलाकों में काफी सरगर्म है। इसके अलावा सरहदी इलाका स्मगलरों का भी गढ़ बना हुआ है, जो सहाफियों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हयात बलोच का वाक़या हुआ, जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और उसे इंसाफ तक नहीं मिला। तो इसी तरह दोस्तों आज शाइना बलोच जो कि जर्नलिस्ट है, तो शाइना बलोच ने जब बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाई तो उसे बेदर्दी से आज कत्ल कर दिया गया है। और इसी तरह बलूचिस्तान के साथ ये वाक़यात बहुत ज़्यादा पेश आ रहे हैं। दिन ब दिन बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म व सितम किया जा रहा है। बलूचिस्तान के अखबारात और उनके मालिकान, एडिटरों और कारकुनान पर दबाव तो शुरू से था, लेकिन अब इस फहरिस्त में टीवी चैनलों के कारकुनान भी शामिल हो गए हैं। वैसे सहाफियों की हलाकत का मामला सन 2000 से शुरू हुआ था, जब रोजनामा जंग क्वेटा के फीचर राइटर डॉक्टर चिश्ती मुजाहिद को कत्ल किया गया था, जिन्हें सियासी, माशी और समाजी मसाइल को बेबाकाना अंदाज में उजागर करने की पादाश में हलाक किया गया था। उसके बाद सहाफियों के कत्ल नाहक का सिलसिला शुरू हो गया और पिछले 19 बरसों के दौरान 54 से ज्यादा सहाफियों को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गोलियों और बम हमलों का शिकार बना दिया गया। ख़वातीन सहाफ़ियों के हवाले से बड़ी तशवीशनाक बात है। और बलूचिस्तान जैसे इलाके में और तुर्बत जैसे दूर दराज इलाके से उठकर इस खातून ने जिस तरह अपना नाम बनाया और अपनी एक पहचान बनाई, ये पहली खातून थी तुर्बत जैसे इलाके से जो बाहर निकली और इस तरह से टीवी में भी काम कर रही थी। बलूचिस्तान के सहाफ़ी जहां एक तरफ शिद्दत पसंदों और इलहदगी पसंदों के निशाने पर हैं, वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी एजेंसियों, इंटेलिजेंस एजेंसियों और दूसरे कई एजेंसियों के खतरात का भी निशाना बन रहे हैं। ताज्जुब इस बात का है कि सियासतदान और नाम निहाद हुक्मरान सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा नहीं और न ही सहाफती तंजीमें भी इस समत में कोई फाल रोल अदा करने की सूरत में नजर आ रही हैं। बलूचिस्तान में सहाफियों और मजमूई तौर पर पेशे का मुस्तकबिल तारीख तर नजर आ रहा है, लेकिन उन्हीं का हौसला है कि वो सहाफत को रोजगार से ज्यादा मिशन के तौर पर अंजाम दे रहे हैं और बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के साथ साथ अवाम की मसाइल हल करने के लिए भी इक़्तिदार के ऐवानों को झंझोड़ने में अपना पेशे वाराना किरदार अदा कर रहे हैं। सूबे खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर संगे मरमर की कानों में काम करने वाले मजदूरों की हलाकत का दर्दनाक वाकया पेश आया। इंतजामिया की लापरवाही की वजह से अपनी जिंदगी हारने वाले ये मजदूर इस आस में यहाँ आए थे कि उनके घरों में रोज चूल्हे जल सकें, लेकिन बेहिस इंतजामिया और ज़मीर फरोश सियासतदानों की गफलत का नतीजा इन मजबूर और लाचार मजदूरों को चुकाना पड़ रहा है। पाकिस्तान सेंट्रल माइंस लेबर फेडरेशन के सेक्रेटरी का कहना है कि इन हलाकतों की सबसे बड़ी वजह हिफाजती इंतजामात का फुकदान है। ख्वाबों की तकमील के लिए पत्थर तोड़ने वाले मनो मिट्टी तले जा सोए। सूबाए खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद की तहसील साफी में संगे मरमर की कान में हुए हादसे में 19 मजदूर हलाक हो गए। अभी खबर आई है कि रहमत एजेंसी में कोई पहाड़ गिरा है जिसमें काफी मजदूर शहीद हुए हैं। सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और ज़ख्मियों को अल्लाह सेहत अता फरमाए, खानदानों को अल्लाह। वैसे पाकिस्तान में संगे मरमर और कोयले की कानों में इस तरह के हादसात और उसमें मजदूरों की हलाकत कोई नई बात नहीं है। बलूचिस्तान में ऐसी वारदातें अक्सर होती रही हैं।
اور بے شمار محنت کش اپنے خوابوں کی تکمیل کی خواہش میں اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ 2018 میں بلوچستان میں کوئلے کی کان میں ہوئے ایک دھماکے میں 93 محنت کش ہلاک ہو گئے تھے۔ 2 جنوری 2019 کو بھی ہوئے ایک حادثے میں 4 کانکن ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ حادثہ ایک کان میں گیس بھر جانے کی وجہ سے پیش آیا۔ اس طرح مسلسل ہو رہے کانکنوں کی ہلاکت نے اس صنعت سے وابستہ ہزاروں مزدوروں کو پریشان کر دیا ہے۔ جگہ کہ تو میں نے کہ کچھ نہیں بتایا، خود دور سے وہ کسی سے پوچھتے تھے، اس نے بتایا کہ وہ دور پھنسا ہے اور اس کے بہت پھاڑ پڑا گئے، بہت پڑا ہے۔ 1 دن کا کام نہیں ہے، 2 دن کا کام نہیں ہے، ہفتے کا کام نہیں ہے، وہ مہینے سے نکلتے بہت ٹائم میں۔ بیٹے کسی ہم نے نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ وہ بچے سے میرے بڑے بچے تھے، وہ نہیں دیا۔ اس طرح کے واقعات کان میں زہریلی گیس بھر جانے کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ کول مائن لیبر یونین کے رہنما بخت محمد کا کہنا ہے کہ کوئلے کے کانوں کے اندر جان لیوا گیس اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کان میں داخل ہونے والے راستے کے علاوہ زہریلی گیس کے اخراج اور تازہ ہوا کے داخل ہونے کا متبادل راستہ نہ ہو۔ گیس کان کے اندر جمع ہونے کی صورت میں جب کانکن کان کے اندر گھینتی سے کام کرتے ہیں تو اس سے سپارک پیدا ہوتا ہے، جس سے اکثر کان کے اندر دھماکہ ہو جاتا ہے، اور گزشتہ 3 سال کے دوران کان کے اندر گیس بھرنے کے 30 سے زیادہ واقعات پیش آ چکے ہیں، جن میں 200 سے زیادہ کانکن لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کان زمین میں دھنس جانے، کوئلہ نکالنے والی ٹرالی کے گرنے، بجلی کے شارٹ سرکٹ سے آگ لگنے اور اسی نوعیت کے دیگر حادثات میں مرنے والے مزدوروں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ یہ ایک گاؤں کے رہنے والا ہے، جیسے ایک بلاش ہوا ہے تو سب ایک جگہ میں جمع ہو، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے اب افسوس اس وجہ سے۔ بلوچستان کے 5 اضلاع کوئٹہ، لورالائی، سبی، بولان اور ہرنائی میں کوئلے کی 2500 سے زائد کانیں موجود ہیں، جہاں سے 40,000 سے زائد مزدور سالانہ 90 لاکھ ٹن سے زیادہ کوئلہ نکالتے ہیں۔ پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کے سیکریٹری کا کہنا ہے کہ سن 2018 میں بلوچستان میں مجموعی طور پر 93 کانکن ہلاک ہوئے ہیں، اور ان ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ حفاظتی انتظامات کا فقدان ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی ان مزدوروں کی ہلاکتوں پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتظامی نااہلی کی افراد کانکن مزدوروں کو مسلسل نگل رہی ہے۔ اس طرح کے حادثات کی روک تھام کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی اقدام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ بس مسئلہ بلاش ہوا ان میں اصل بات یہ ہے، جب بلاش ہوا ہے ان میں 7 مزدوریاں شہید ہوئے اور 7 اس مین میں اس بلاش کی وجہ سے، لیکن ہوئی کی وجہ نہیں ہے۔ کیا ہے پھر آپ ان بڑی سے پوچھو، جو بڑا ہے جس کا ڈیوٹی ہے اس سے پوچھ لیجئے۔ انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے اپنی زندگی ہارنے والے یہ مزدور اس آس میں یہاں آئے تھے کہ ان کے گھروں میں روز چولہے جل سکیں، لیکن بے حس انتظامیہ اور ضمیر فروش سیاستدانوں کی غفلت کا نتیجہ ان مجبور اور لاچار مزدوروں کو چکانا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالنے والوں کے جنازے جب اٹھے تو ہر طرف ماتم چھا گیا، اور جب یہ خبر ان کے گھروں تک پہنچی تو ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ کسی بہن کا بھائی چلا گیا تو کسی کے بڑھاپے کی لاٹھی ہی ٹوٹ گئی، تو کسی کے نصیب میں ہمیشہ کے لیے انتظار کی اذیت لکھ دی گئیں، جن کی پتھرائی ہوئی آنکھیں
इंसाफ की मुंतजिर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने पाकिस्तान में जारी इंसानी हुकूक की पामाली और इंसानी स्मगलिंग पर तशवीश का इजहार किया है और बताया है कि पाकिस्तान में 2018 और 2019 के दौरान सरगर्म जराइम पेशा गिरोहों ने इंसानी स्मगलिंग के जरिए तकरीबन $9.5 मिलियन कमाए हैं। UNODC की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर इस गैर कानूनी कारोबार में 1000 से ज़ायद गिरोह मुलव्वस हैं। पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करके उन्हें चीन स्मगल करने का सिलसिला भी गुज़श्ता 3-4 बरसों से अपने उरूज पर है। साल 2018 से अब तक तकरीबन 629 पाकिस्तानी लड़कियां बतौर दुल्हन चीनी शहरियों को बेच दी गई हैं और उन्हें चीन भी पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान में गरीब खानदानों और ख़ास तौर पर ईसाई बिरादरी की लड़कियों को निशाना बनाया जाता है। तो आइए आज हम आपको इसी से मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया है। तो आइए देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली का दौर बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने पाकिस्तान में जारी इंसानी हुकूक की पामाली और इंसानी स्मगलिंग पर तशवीश का इजहार किया है। जनूबी एशिया और मशरिक़ वुस्ता में पाया जाने वाला सियासी अदम इस्तेहकाम जराइम पेशा गिरोहों को फलने फूलने का भरपूर मौका फराहम किया है और आज भी कर रहा है। रिपोर्ट में दर्ज अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 2007 में उन जराइम पेशा गिरोहों का मुनाफा $797 मिलियन से बढ़कर 2016 में तकरीबन $9.5 मिलियन तक पहुंच गया और पसे पर्दा 2007 से 2013 के दरमियान पाकिस्तान में ये गैर कानूनी कारोबार फरोग पाता रहा। काफ़ी सीरियस इशू बन गई है हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से। मसलन पिछले साल 23,000 के करीब लोग जो हैं वो डिपोर्ट हुए हैं ओमान से और ईरान, टर्की और ग्रीस से। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 23,000 लोग जब एक साल में डिपोर्ट होंगे तो कितना सीरियस मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग के खेल में ज़्यादातर ख़वातीन को ही निशाना बनाया जा रहा है और ख़वातीन के इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होने की सबसे बड़ी वजह बढ़ती गरीबी, ख़वातीन में तालीम की कमी और उनके हुकूक की पामाली है, जिसकी वजह से ट्रैफिकिंग में 55 से 60% ख़वातीन मुलव्वस हैं। UN की उस रिपोर्ट से मालूम होता है कि ज़्यादातर गैर कानूनी हिजरत सूबे पंजाब, खासकर गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, डेरा गाजी खान, मुल्तान और सियालकोट से हो रही है। रिपोर्ट में वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के फराहम करदा आदाद शुमार के हवाले से बताया गया है कि इंसानी स्मगलिंग के मुमकिना शिकार ज्यादातर ग्वादर, क्वेटा और तुर्बत के सरहदी इलाकों में पकड़े गए हैं। मेरे जो दोस्त के हैं वो बंदर अब्बास के रास्ते गए, उनके साथ 3 बंदे जो थे वो समंदर में उन्होंने फेंक के उनको मार दिया, गहरे पानी में ले जाके। वहाँ पे इमारात के बॉर्डर पे उन्होंने गहरे पानी में उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि भाई वहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने जब जंप लगाया तो उसमें जो है ना 7 बंदे निकल गए थे और 3 बंदे इसी पानी में मर गए। पाकिस्तान में लड़कियों की खरीदो फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। साल 2018 से अब तक तकरीबन 629 पाकिस्तानी लड़कियां बतौर दुल्हन चीनी शहरियों को बेच दी गई और उन्हें चीन भी पहुंचा दिया गया। चीन के साथ अपनी गहरी दोस्ती की वजह से पाकिस्तान लड़कियों की स्मगलिंग में मुलव्विस नेटवर्क को तोड़ने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। हुकूमत को डर है कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई से चीन के साथ जारी दोस्ताना ताल्लुकात को चोट पहुंच सकती है। उधर चीन ने पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी कर रखी है। इसी वजह से इंसानी स्मगलिंग में पकड़े गए तकरीबन 31 चीनी अफराद को गुज़िश्ता साल फैसलाबाद की एक अदालत से बरी कर दिया गया था। अदालत के एक अफसर और एक तफ्तीशकार ने बताया कि पुलिस के सामने मुंह खोलने वाली कई लड़कियों ने बाद में अदालत में बयान देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें धमकाया गया था या पैसे देकर मुंह बंद कर दिया गया था।
बहुत जलील करता था, मुझे मारता भी होता था और मुझसे ना पासपोर्ट भी छीनने लग गया था कि तुम नहीं पाकिस्तान जाओगी, तुम्हें मैं ख़रीद के लेके आया हूँ, फिर तुमसे पैसे पूरे करूँगा। पाकिस्तान में गरीब खानदानों और खासतौर पर ईसाई बरादरी की लड़कियों को निशाना बनाया जाता है। उनके खानदानों को मोटी रकम का झांसा देकर जाल में फंसाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि शादी के बाद उनकी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। स्मगलिंग में मुलविस ये नेटवर्क चीनी मर्दों के फर्जी दस्तावेजों में उन्हें ईसाई या मुसलमान दिखाते हैं। इनमें से ज्यादातर लड़कियां मुबैना तौर पर इंसानी स्मगलिंग का शिकार बन जाती हैं या उन्हें जिस्म फरोशी के धंधों में धकेल दिया जाता है। उधर चीनी सफारतकारों का भी मानना है कि पाकिस्तान और चीन के शहरियों के बीच होने वाली शादियों की तादाद में गुज़िश्ता कुछ बरसों में अचानक से इजाफा देखने में आया है। वैसे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात आमतौर पर मईशत तवज्जो का मरकज होती थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों से पाकिस्तानी लड़कियों की चीनी स्मगलिंग का मामला मुबैना तौर पर सुर्खियों में है। पाकिस्तान में हर तरफ जारी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी ने लोगों के जहनों में इतना खौफ पैदा कर दिया है कि वो अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए भी हर वक्त खौफ में मुब्तला रहते हैं। वो हर वक्त खुदा से अपने और अपने अहले खाना के लिए यही दुआएं मांगते रहते हैं कि खुदा उन्हें दहशतगर्दों के अताब से महफूज रखे, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी इस वक्त अपने उरूज पर है। दहशतगर्द हर तरफ दंदनाते फिर रहे हैं, मगर उन पर लगाम लगाने वाला इस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उन्हें महफूज पनाहगाह दे रखी है। यही वजह है कि दहशतगर्दी के मामले में पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बना हुआ है। आए दिन हो रहे खुदकुश हमलों और बम धमाकों से दहलता पाकिस्तान, हर तरफ बढ़ती बदअमनी और लाकानूनियत, जड़ जमा चुकी बुनियाद परस्ती और इंतहा पसंदी ने पाकिस्तान को ऐसे दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुख्तलिफ बहरानों के दलदल में धंसता जा रहा है। लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। हर तरफ लाकानूनियत और दहशतगर्दी की इस वबा ने पाकिस्तान में न सिर्फ अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा किया है, बल्कि तवील अरसे से मंसूबा बंद कत्लेआम का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तानी अवाम के मुस्तकबिल की डूबती कश्ती को किनारा मिलेगा भी या नहीं, और अगर मिलेगा भी तो कब, ये कहना मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान के माजी और मौजूदा हालात को देखकर यही लगता है कि पाकिस्तानी अवाम का मुस्तकबिल भंवर में फंसा हुआ है और इसके असली जिम्मेदार पाकिस्तानी हुक्मरां ही हैं, चाहे वो फौजी हुक्मरां हों या सियासी हुक्मरां। पाकिस्तान में अक्सर ये एतराज़ सामने आते रहे हैं कि हुकूमती निज़ाम कमज़ोर होने की वजह से मदरसों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि मदारिस की अक्सरियत दीन की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे हैं, मगर दहशतगर्दी की लहर ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस पर काबू पाने के लिए तमाम मदारिस को बाकायदा तौर पर हुकूमती कंट्रोल में लिया जाए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और ईरान में जब इस तरह का निज़ाम राइज किया जा सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? जिस तरह से आपका एक इदारा है तालीमी हवाले से, हायर एजुकेशन है, उसी तरह से आपके मदारिस का भी इस तरह का एक इदारा होना चाहिए। जो कोई मदरसा पाकिस्तान में ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो ये कहेगा हम मैट्रिक नहीं करवाना चाहते। कोई मदरसा नहीं ऐसा मिलेगा आपको जो कहेगा लॉ नहीं पढ़ाना चाहते, तारीख नहीं पढ़ाना चाहते, इस्लामियात नहीं पढ़ाना चाहते, कोई इस तरह कोई नहीं मिलेगा आपको। हाँ, आप अगर ये कहें कि भाई ये सारी चीजें पढ़ाओ और मदरसे के जो असल मज़ामीन है उनको छोड़ दो, तो जाहिर है हर एक एतराज करेगा।
पाकिस्तान की सूबाई और वफाकी हुकूमतें दहशतगर्दाना हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी हैं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ दहशतगर्दाना वारदातों में इजाफा ही हो रहा है। सैकड़ों की तादाद में मासूम लोग लुक़माए अजल बन रहे हैं। इतना ही नहीं, सहाफ़ी बिरादरी भी पाकिस्तान में महफूज नहीं है। 1992 से लेकर 2019 तक पाकिस्तान में 100 से ज्यादा सहाफ़ी हलाक हो चुके हैं और न जाने कितने जख्मी और कई लापता हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। दहशतगर्दों का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है पाकिस्तान के आसपास के इलाकों में अपनी रिट कायम करना, जिसके लिए वो न सिर्फ पुलिस एहलकार बल्कि आम शहरियों को भी अपने तशद्दुद का शिकार बना रहे हैं। उन्हें अगवा करके उनकी मस्कशुदा लाशें धमकी भरे खत के साथ उनके अहले खाना को भेज रहे हैं। अगर हम आम शहरी को देखें तो मेरा ख्याल ये है कि आम शहरी ने हमसे ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं। पिछली जो 10 साल की जंग है, इसमें 50,000 के करीब लोग मर चुके हैं। उन 50,000 लोगों में कुछ शोहदा हमारे भी हैं और हम इस सोसाइटी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि सिर्फ आप नहीं मरते, हम लोग भी आपके साथ ही मरते हैं। दहशतगर्दों के सामने पाकिस्तानी फौज और हुकूमत कितने बेबस हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दहशतगर्द जब चाहते हैं और जहां चाहते हैं बेखौफ खतर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं और हुकूमत से अपनी बात भी मनवा लेते हैं। लेकिन हुकूमत आज तक इन्हें अमन व अमान का माहौल पैदा करने के लिए कायल नहीं कर सकी। खुद पाकिस्तानी फौज हर हमले के बाद ये कबूल करती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर नकेल कसना उनके बस में नहीं। अब सवाल ये है कि अगर फौज ही इस तरह अपने हथियार डाल देगी तो फिर अवाम का क्या होगा? अवाम को तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम कराएगा? ये एक सवाल बनकर तमाम पाकिस्तानियों के सामने खड़ा है। इसके साथ ही हमें तर्ज़ हयात के शुमारे को यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज़ हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब।